आए तो जाने नहीं पाया ना, नहीं फोन नहीं लेते। मम्मी फोन नहीं चलाना, जब भी फोन उठाओ तो फोन उपाड़ देते। पता ऐसा कुछ पैसे लगाने की बात तो हमसे नहीं की, लेकिन गेम खेलता था वो। लोग इसी फंक्शन में उपस्थित थे, तब 7:30 बजे पता चला। कौन सा फंक्शन चला? ये सामने चौरसिया भाई साहब के यहाँ 13 दिन की बहू खत्म हो गए थे। थाना मोहनलालगंज पुलिस कमिश्नर लखनऊ को यह सूचना मिली कि यश यादव नामक 14 वर्षीय युवक ने जिस उम्र में बच्चे हंसी खुशी धूल मिट्टी में खेला करते थे, उसी उम्र में आज मोबाइल ने मासूमियत छीनकर अपने कैद में कर लिया है। और ये कैद इतनी खतरनाक हो चुकी है कि बच्चों की जिंदगियां तक छीन ले रही है। मोहनलालगंज का 13 साल का यश यादव, एक मासूम बेटा, एक हंसता खेलता बच्चा, आज सिर्फ इसलिए जिंदा नहीं है क्योंकि मोबाइल गेम्स ने उसे मौत की तरफ ढकेल दिया। यश यादव की मौत कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि हर माँ बाप के लिए एक आईना है। ये खबर सुनकर आप हिल जाएंगे और शायद सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे कि कहीं अगला नंबर आपके घर का तो नहीं। यश यादव माँ बाप का एकलौता सहारा था, गाँव का सबसे प्यारा बच्चा था, हर कोई उसे गाँव का तारा कहा करता था। लेकिन उसी मासूम को फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम ने बर्बाद कर दिया। माँ ने रोका, समझाया, यहाँ तक कि कसम दिलाई, लेकिन मोबाइल का नशा इतना गहरा था कि यह सुनता ही नहीं था। पिता ने हाल ही में खेत बेचा था, 13 लाख रुपए अकाउंट में जमा किए थे। घर पर कुछ ज़रूरी काम पड़ने पर बैंक जाते हैं पैसा निकालने, लेकिन जब बैंक पहुँचते हैं तो पता चलता है खाते में एक भी रुपया नहीं बचा है। सोचिए, 13 लाख रुपए एक गेम में बर्बाद कर दिए गए। यश के पिता घर आते हैं, पूरी बात घर पर बताते हैं। यश को जैसे ये सच्चाई मालूम हुई, वो चुपचाप ऊपर कमरे में गया और अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म कर ली। अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी एक मासूम बच्चा ऑनलाइन गेम का शिकार बन गया। आइए यश की माँ का पूरा बयान देखते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। यश के बारे में अम्मा को नहीं बातें चीत नहीं बह रही, हम कहा बताएं। ये ऑनलाइन का और ये ट्रांजैक्शन का बैंक का क्या वास्ता है? भैया हम कल बैंक के न जाए तो हम कल ही न जाने कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा कहाँ नहीं, हम तो जाने थे बैंक में जमा है। ये यश को कब से आदत थी गेम खेलने की? भैया हम यहाँ तो जाने नहीं पाए ना, नहीं फोन ले लेते। हमारा कसम खाते हैं कहन भैया पबजी ना खेलो, हमारी कसम खाए नहीं को बड़े माधुरी के कहीं मम्मी अब पबजी ने खेलो, तुम्हारी कसम खा रहे कहा मम्मी दे दो, हम कार्टून दिया कब। कल आप लोग जब बैंक गए तो कुछ बैंक वालों ने पहले कोई जानकारी नहीं दी कि इतने अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है? नहीं भैया, जब फार्म दिन चेक तो कहीं की तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है, 0 है, ये चुपचाप चले आए। तो ऑनलाइन यूज कर रहे थे आप लोग? कैसे मतलब ये से इतना बड़ा? हम ऑनलाइन हम नहीं खरीदे आए ना। बैंक वालों ने जानकारी नहीं दी कैसे पैसे गए हैं? हम कहें जाओ तुम जीजक लेके हम आज कहें ना हम चल भाई वहाँ पूछब जाए तो ना पैसा हमारे खाता में रहा है, तुमका बता चाहिए रहा है। इकलौता ही बेटा आपका यश था? हाँ भैया। यश के दोस्तों ने क्या कुछ कहा उसको भी देखते हैं। जब हम उसको कोचिंग से मतलब आ गए थे पहले, उसके बाद हम सामान लेने गए थे कोचिंग, मतलब वहाँ मेडिकल स्टोर पे है ना तो कोचिंग, तो वहीं पे कुछ सामान लेने गए थे। वो रास्ते से आ रहे थे, हमने 1-2 बार बुलाया भी, उसको बोला ही नहीं, वो चला गया आगे। उसके बाद में वो घर पे आ गए। कभी जिक्र किया इसने कि गेम वेम खेलता है और पैसा लगाता है, ऐसा कुछ? पैसे लगाने की बात तो हमसे नहीं की, लेकिन गेम खेलता था वो। गेम खेलते हुए हमने भी देखा था उसको, वो खेलता भी था पहले से। बात कौन सा गेम खेलता था ये? फ्री फायर खेलता था। अच्छा, और भी लोग यहाँ पे खेलते थे कि वो अकेला मतलब ऑनलाइन ही खाली खेलता था? लोग खेलते। यश के पड़ोसी और उसके गांव वालों ने क्या कुछ कहा, एक नज़र उस पर डालते हैं। हम लोग इसी फंक्शन में उपस्थित थे, तब 7:30 बजे पता चला। कौन सा फंक्शन चल रहा था? ये सामने चौरसिया भाई साहब के यहाँ 13 दिन की बहू खत्म हो गए थे। अच्छा। तो खाना पीना चल रहा था और भीड़ भाड़ भी थी। तब तक ये पता चला कि तबीयत खराब, उसको लेके भागे हैं, हॉस्पिटल लेके गए। फिर उसके बाद ये पता चला कि पैसा जो है इसका किसी गेम की वजह से
13 लाख रुपया चला गया। और आज ये लोग बैंक में पैसा निकालने के चले गए तो वहाँ देखा पैसा नहीं। बच्चा कोचिंग पढ़ने गया था, कोचिंग में पूछा, डांटा वाटा टीचर ने, और उसके बाद वो लोग दवा लेने चले आए। बच्चा आके बताते हैं कि छत पे गया तो वहाँ वहीं फिर बताते हैं रात में। आप पड़ोसी हैं, आपसे तो मुलाकात अक्सर होती होगी। यश की। हाँ, यश तो कैसा था वो पढ़ने में? बहुत पढ़ने में भी अच्छा था और नेचर में गांव में रहते हुए बिल्कुल शहर की खड़ी भाषा में बात करता था। ताऊ जी के अलावा, ताई जी के अलावा कुछ कहता नहीं था, और अगर कुछ कह दो तो हंस के किसी में मोहल्ले। वो ऐसे तो अच्छा, बहुत अच्छा लड़का था और देखने सुनने में बहुत खूबसूरत, और पढ़ाई में भी ठीक था। कभी आप लोग को अंदाजा हुआ कि ऐसा कुछ वो कर सकता है, या गेम वेम खेलता हो, कभी आप लोग को बताया? गेम वेम तो नहीं, मोबाइल तो आजकल सभी बच्चे चलाते हैं। गेम वेम का हमारी जानकारी नहीं है। हम लोग तो हफ्ते में आए, कभी 15 दिन में, कभी 2 दिन रुके, कभी 1 दिन रुके, लेकिन लड़का बहुत। अब पूरे मामले पर पुलिस का क्या एक्शन रहा उसको एक बार देखते हैं पूरे बयान को। थाना मोहनलालगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ को यह सूचना मिली कि यश यादव नामक 14 वर्षीय युवक ने कर ली है। इसमें तत्कालीन पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल में पता लगा है कि इसके पिताजी एक किसान हैं जिन्होंने विगत कुछ दिनों पहले अपनी जमीन बेची थी, और यश को ऑनलाइन गेमिंग खेलने की लत लग गई थी, जिसकी बाद उसने लगभग 13 लाख रुपए उसमें गंवा दिए थे। इस बात का जब पिता को उसके पता लगता है और उससे पूछताछ करते हैं, इस बात से क्षुब्ध होकर वो उसने लगातार ये ऑनलाइन गेमिंग की वजह से जो नाबालिग छात्र हैं या जो भी बालिग छात्र हैं वो सुसाइड करें, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी जो इंटरनेट पे एक्टिविटी है, जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उस पर कॉन्स्टेंटली वॉच रखें। अपने जो खाते हैं उनको भी पास लॉक रखें, उस पर पासवर्ड रखें, और उनकी निरंतर निगरानी करना बहुत ज़्यादा। दोस्तों सोचिए, एक घर का इकलौता बेटा ऑनलाइन गेम्स की वजह से अब जिंदा नहीं है। आज यश यादव की कहानी आपको दर्द दे रही है, लेकिन कल अगर हम नहीं संभले तो ये कहानी आपके घर का भी हो सकता है। मोबाइल सिर्फ खेलने की चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी छीनने वाला हथियार बन चुका है। समय रहते बच्चों को बचाइए, क्योंकि एक क्लिक, एक गेम आपको हमेशा के लिए काला अध्याय दे सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि बच्चों को बचाना जरूरी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ER राजपूत नेशन। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ ER राजपूत और आप देख रहे हैं ER राजपूत नेशन। ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट।